राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उपाशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास मातम का अध्याय 1। तो चलिए शुरू करेंगे। सारे संसार के कर्ता श्री हरि विष्णु, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके इस माघ मास की कथा की श्रवण करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से पूछा कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का माहात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान भूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर आए। उनके दूत शिकार की तलाश में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के समूह फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना कर्कश स्वर में दहाड़ रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पंथ चिन्ह से साथ घायल मृगों के रक्त से सब पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली गौ तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे, कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी केचलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया और मृग कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे, स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे, कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम समान प्रतीत हो रहे थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहाँ जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिकों पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब शिकारियों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ नगर में आया। माघ में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे चर्म और बलकन पहने हुए थे, नख, केश तथा रोम अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उससे आगे की कथा हम कल दूसरे अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।